मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, तो महंगाई को कम करेंगे, लेकिन दोनों काम नहीं हुआ। बीजेपी 10 साल थी सरकार में, बलिया के लिए कुछ नहीं किया। नौजवान लेकिन सड़क पर उतर के पूछ नहीं रहे हैं। सड़क पर उतर कर पूछ रहे हैं, डर के मारे बोल रहे हैं भाजपा के। बेरोजगार नौजवान सड़क पर अपने हकूक के अधिकार के लिए जब उतरते हैं तो उनको लाठियां मिलती है, फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है। 75 साल से जो नीट के पेपर हो रहा था, कभी नीट का पेपर लीक नहीं हो रहा था, जो आज उसी नीट का पेपर लीक हो रहा है। बेरोजगारी की स्थिति ये है कि लड़के सड़क पर घूम रहे हैं, और स्थिति ये सरकार की देन है कि आज उसमें से ज़्यादा नौजवान नशाखोरी की तरफ बढ़ रहे हैं, चोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मनियर बाजार में हम खड़े हैं। शाम का झुटपुटा बढ़ गया है और रोशनी धीरे धीरे जो प्राकृतिक रोशनी है वो कम हो गई है। कृत्रिम रोशनी के प्रकाश में हम लोगों से मिल रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि लोग अपने अंदर की रोशनी से हम सबको रोशन करें। चुनाव के इस मौसम में लोग क्या सोच रहे हैं, मनियर बाजार और आसपास के लोग, इसको ही जानने हम यहाँ आए हैं। आप अपना नाम बताइए। बसंत कुमार सिंह जी, आप क्या करते हैं? हम किसान आदमी हैं जी, किसान संगठन में भी काम करते हैं। अच्छी बात है। तो किसान संगठन में काम करते हैं, किसान भी हैं, तो किसानों की संवेदनाओं से ज़्यादा आप परिचित हैं जी। तो मुझे बताइए कि मनियर इलाके में किसानों की क्या समस्याएं हैं जिनको कभी उठाया नहीं गया? पूरे देश स्तर का जो है, यहाँ का भी है, कि जो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल है उसको सरकार से लगातार मांग किया जा रहा है। 13 महीना हम लोग वहाँ धरना दिए दिल्ली में, और 700-750 के करीब लोग मर गए, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं किया। आज तक वो मांग पेंडिंग पड़ा हुआ है, और सरकार ने अपना जो 3 कृषि कानून था उसको वापस ले लिया और कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन आज तक कोई विचार नहीं हुआ। तो एमएसपी का सवाल हल कैसे होगा? एमएसपी का सवाल हल करने का सवाल ये है कि जो सरकार जो किसानों की सरकार होगी वो किसानों के समर्थन मूल्य का जो सवाल है उसको गारंटी करेगी कि हम इसका कानून बनाएंगे कि किसी भी वस्तु का, चाहे गेहूं हो, धान हो, जो भी किसान पैदा करता है उसका गारंटी करेगा कि हम इतना मूल्य निर्धारित करते हैं, उसके खरीद की गारंटी करते हैं। ये कानून बनना चाहिए। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के तहत ये कहा है कि हम एमएसपी को कानूनी बनाएंगे। आपको क्या भरोसा है इस बात पर? हाँ, और राहुल गांधी पर भरोसा है कि नहीं है ये तो अलग बात है। जो सरकार ने वादा किया था, भाजपा सरकार जो वर्तमान में चल रही है, इसने जो वादा किया वो सारे वादे फेल कर गए, और जनता इस सवाल को खोज रही है कि आपने 10 साल में क्या काम किया उसका हमको ब्यौरा दीजिए। और जनता सवालों से जूझ रही है, जैसे महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, इन तमाम सवालों को जनता हल करना चाहती है। और मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, तो महंगाई को कम करेंगे, लेकिन दोनों काम नहीं हुआ। और तमाम नौजवान सड़कों पर जो दौड़ रहे थे पुलिस में भर्ती के लिए, आज कोई दौड़ नहीं लगा रहा है, इसलिए कि लोग हो गए हैं कि अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अभिभावक हैं, अपने घर के भीतर भी आप देख रहे होंगे, समाज में भी देख रहे होंगे, बेरोजगारी की क्या स्थिति है बच्चों की? ये सरकार की देन है कि आज उसमें से ज़्यादा नौजवान नशाखोरी की तरफ बढ़ रहे हैं, चोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो सरकार के द्वारा जो पॉलिसी लिया गया है उसमें जो दिग्भ्रमित लोग हो जा रहे हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, वो तमाम लोग गलत दिशा पकड़ रहे हैं। और ये जो नौजवान रोजगार की तलाश कर रहा है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे भी लड़के हैं, 2 लड़के जो बेरोजगार हैं और घूम रहे हैं। तो अभी 1 जून को जो मतदान होगा उसके माध्यम से क्या आप परिवर्तन करेंगे? जी, परिवर्तन के लिए क्या आपकी तैयारी है? हमारी तैयारी है, और यह जो चुनाव हो रहा है 24 का, यह चुनाव कोई दल पार्टी से ऊपर उठ करके यह मामला चला गया है। जनता इस चुनाव को लड़ रही है, कोई पार्टी नहीं लड़ रही है। जनता बनाम सरकार और जनता के बीच यह लड़ाई चल रही है, और जनता की विजय होगी। चुनाव के दौर में ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो हार रहा। हाँ जी, उसका अपना असेसमेंट भी होता है, लोगों से मिलता है, तो लोग उसको नाराज़ नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि आप जीत रहे हैं,
उसको भरोसा हो जाता है, लेकिन मामला जब तक मतगणना नहीं होती तब तक नहीं पता चलता कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आप किस आधार पर जीत रहे हैं ये मुझे बताएंगे? बीजेपी 10 साल थी सरकार में, बलिया के लिए कुछ नहीं किया 10 साल में। हाँ, बलिया में कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने 3 पुल दिया घाघरा पर, वहाँ पर भी विश्वविद्यालय भी दिया। जितने रोड देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के, बलिया हॉस्पिटल देख रहे हैं समाजवादी पार्टी। भाजपा के लोग 10 साल में क्या दिए हैं उसको हिसाब मांग रहे हैं जनता। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को आप विकास मान रहे हैं, लेकिन अस्पताल तक तो कायदे का है नहीं। यहाँ क्या विकास है तो भाई? 10 साल को वही भाजपा के लोग बताएंगे। और पहले क्या हुआ? पहले जो बना है ट्रामा सेंटर बना है बलिया में, तो चल रहा है नहीं चल रहा? अभी तो जो है वो स्थिति में चल रहा है। बिल्डिंग तो नहीं ढही है, बिल्डिंग तो वही है। बिल्डिंग वही है लेकिन डॉक्टर ही गायब हैं। तो वो भाजपा के लोग बताएंगे। तो आप कैसे माने इस चीज़ को ठीक करेंगे? हरा देंगे हम लोग, इस बार मोदी को हटा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। आप जो बात कह रहे हैं, क्या जनता में उस तरह की सुगबुगाहट है? आपकी बात को लेकर भरोसा है उनको? अभी तो क्षेत्र में घूमते आपको भी जानकारी होगी कि सरकार जा रही है। नहीं, हम जो घूमते हम तो ये नहीं पूछते कि आप किसको वोट देंगे, हम पूछते हैं कि मुद्दा क्या है आपकी, आप कैसी सरकार चुनेंगे। बस ये 2 सवाल करते हैं। यहाँ भी हाथ उठवा लेंगे तो समाजवादी पार्टी इंडिया जीत जाएगी। क्या भाई कोई हाथ उठाने को तैयार है? हाँ, बताइए कौन जीतेगा? इंडिया गठबंधन। चलिए, ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के एक कैडर जो बात कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आइए दूसरे, आप आइए आगे आइए। आपका नाम क्या है? जनार्दन यादव। जनार्दन जी बताइए कि क्या बात है? हवा इधर आइए। हवा कैसी है? हवा इंडिया गठबंधन की है। अच्छा, सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है। क्या हवा मनियर में ही है कि बलिया भर में है? ऐसे है, हम मनियर रहते हैं, मनियर को देखते जी। हैं। आप तो पूरा देश घूम रहे हैं, हाँ, हम कुछ तो यहाँ तो हवा जो है मतलब इंडिया गठबंधन का है। क्या मुद्दा है वैसे आपका? मुद्दा बेरोजगारी। लड़के जो अग्निवीर में जो तैयारी कर रहे थे उन लोगों को 4 साल में कोई जा ही नहीं रहा है। अभी तो अग्निवीर में 4 साल में तैयारी करते करते उम्र खत्म हो गई। क्या करेंगे वो सब? अब मोदी तो पकौड़ा बेचवा रहे हैं। ये भी लगता है पढ़े लिखे ही आदमी हैं, पकौड़ा जो धंधा बेच रहे हैं। पढ़े लिखे हैं, पूछिए, पढ़े लिखे हैं। तो कैसे चलेगा देश जब नौजवान ही गायब रहेगा उसमें से? तो मोदी जी ने बताएंगे जो कैसे चलेगा। तो नौजवान लेकिन सड़क पर उतर के पूछ नहीं रहे हैं। सड़क पर उतर कर पूछ रहे हैं, डर के मारे बोल रहे हैं। भाजपा के डर के मारे बोल नहीं रहे हैं। तो उस डर के आगे क्या होगा? और उसका लड़ाई लड़ना पड़ेगा। डर के आगे तो जीत है, तो जीत लेकिन है। डर के आगे वो जाके वो नहीं रहे। तो वो वोट से उन लोगों को डराएंगे। चलिए, मुझे लगता है कि वोट से डराएंगे। हाँ, और उनको हटाएंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है आपकी बात से। आइए, आप अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जन्मेजय यादव है जी, थोड़ा सा आगे बताइए। हाँ, जन्मेजय जी, क्या करते हैं आप? हम अधिवक्ता हैं जी। अधिवक्ताओं की तो बड़ी ज़रूरत है और अधिवक्ता भी इस समय बहुत प्रताड़ित हैं, ऐसा लगता है। अधिवक्ताओं की क्या समस्या है जो उठनी चाहिए? कोई सुविधा सरकार नहीं दे रही है जी। जो एक शिक्षित वर्ग है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, जिसको संरक्षण की जरूरत है, सरकार इस पर एकदम मौन है। हम कोई सुविधा नहीं दे सकते हैं, इस पर आमादा है उतारू। आप अधिवक्ता हैं और बहुत से लोगों से मैं जब बात करता हूं बोलने के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में, तो कहते हैं कि सरकार डराती है। क्या एक अधिवक्ता के तौर पर अपने इलाके के मूल्यांकन के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सरकार फर्जी मुकदमे भी लाद रही है लोगों पर? देखिए, एक चीज़ जरूर है, जो डर का सवाल है, हमेशा कोई भी शासन हो, यदि क्रूरतम स्थिति में जाता है तो प्रबुद्ध वर्ग उसका मजबूती से विरोध करता है। तो हम इस पर यही कहेंगे कि हम लोग इस चीज के खिलाफ में हैं। तो कैसी सरकार आप ले आने की उम्मीद में है? बस वो जो आम जनमानस के हित की बात करें, शिक्षा पर बेहतर से बेहतर स्थिति, स्पष्ट सोच रखे
और सबके लिए एक हरी शिक्षा व्यवस्था जो सोचती है सरकार उसको। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हैं। प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हैं। मैंने बहुत सारे प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को देखा कि वो प्राइमरी में पढ़ाते हैं, अच्छी तनख्वाह लेते हैं, उनको बीएड भी किए हैं, कुछ बीटीसी भी किए हैं, अलग अलग तरीके से जो उनकी अर्हताएं बहुत हैं। इसके बावजूद वो अपने बच्चे को अपने जैसे स्कूलों में नहीं ले जाते। देखिए ऐसा क्या है? इसमें इसलिए है कि व्यवस्था चाह रही है कि आपके अंदर इतना अविश्वास पैदा हो जाए, अपने पर अविश्वास पैदा हो जाए कि हम अपने बच्चे को कितने भी योग्य हैं हम खुद नहीं पढ़ाएंगे। इस प्रकार का माहौल पैदा किया जा रहा है समाज में, जिसके वजह से वो शिक्षक जो 60,000, 70,000, 80,000 पेमेंट पाता है, 6,000 वाले को उसके ज़्यादा भरोसा है। और ये सरकार की रणनीति है। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण भी है, आपको बता दें, शिक्षक शिक्षण का कार्य करे, न वो खिचड़ी पकवाए, न वो ग्राम सभा का सर्वे करे, वोटर लिस्ट बनवाए। जो काम है सब शिक्षक को सौंप दो। शिक्षक को सिर्फ एक काम चाहिए कि वो शिक्षण का कार्य करे। और एक कलेक्टर का या एक किसान का बेटा, सबके लिए अगर शिक्षा समान हो, पूरी व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। हमारा नाम दिनेश राजभर पड़ेगा जी। क्या करते हैं आप दिनेश जी? सामाजिक काम में लगे रहते हैं। अच्छा, कैसा सामाजिक काम? वही सामाजिक काम में अब हाँ, सामाजिक काम में क्या? अब जैसे कोई समाज में अगर कोई बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल उसको दवा करा दिया जाए, चाहे तो कोई थाने के काम हो, थाने तक पहुंचा दिया जाए, चाहे किसी तरह का अगर सामाजिक काम हो तो उसमें हम लोग हस्तक्षेप करते हैं। और एक सामाजिक न्याय मोर्चा संगठन भी चलाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप कैसी समस्याएं देख रहे हैं अपने समाज में? सामाजिक तौर से हम देख रहे हैं कि भारत में जो इतनी विकृतियां आ गई, और एक तरफ से बोला जा रहा है कि भारत के संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को समाप्त करने की जो बात उठ रही है इस देश में, शायद इतिहास में आज़ादी के बाद यह पहली बार हो रहा है। लेकिन इस पर पूरे जो भारत के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यह खुला छूट दे दिया गया है कि अब भारत में जो कुछ भी बोलना हो, एक पार्टी के लोग कुछ भी बोल सकते हैं। अगर नौजवान छात्र, नौजवान चाहे बेरोजगार नौजवान सड़क पर अपने हकूक़ के अधिकार के लिए जब उतरते हैं तो उनको लाठियाँ मिलती हैं, फर्जी मुकदमे फंसाया जाता है। ये तो देखने को मिलता है समाज में। राजभर समाज के व्यक्ति के तौर पर मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आप भागीदारी का जो प्रतिशत है जी, जो सामाजिक न्याय में राजभर समाज को जो भागीदारी मिलनी चाहिए जी, उस भागीदारी का सवाल कितना उठा, मिली कितनी और कितना बाकी है? अभी कुछ नहीं मिला। अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में खास तौर से राजभर समाज को अभी किसी स्तर का कोई सामाजिक न्याय नहीं मिला है। चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जो संपत्ति हो, जमीन की संपत्ति हो, आर्थिक संपत्ति हो, उसमें कोई अभी हिस्सा नहीं मिला। और यह जाति 99% कहा जाए तो अभी अपने गाटा और जांगर के बल पर, मजदूरी के बल पर अपना जीविका चलाती है। ये सवाल कौन उठाएगा? जैसे आप क्या मानते हैं कि प्रतिनिधित्व तो जैसे भाजपा में भी एक राजभर साहब है मंत्री, और एक भाजपा के बाहर थे, अभी भाजपा में वो भी चले गए। अभी राजभर समाज के नाम पर अभी धौकोसलाधारी ही नेता आए हुए हैं समाज में, जो कि अपने आप को अगुआ मानते हैं। लेकिन ये इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि जब से हम राजनीति में, जब से समाज में है कि पहली बार राजभर समाज अपने आप, माननीय रामाशंकर राजभर जो यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, स्वतः राजभर समाज उनको वोट करने के लिए ललायित हो रहा है। क्योंकि इमोशन से वोट ले लेने के तमाम सारे हथकंडे लगातार होते रहे हैं, चलाए जाते रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो बुनियादी समस्याएं हैं, बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, उसके आधार पर कोई बात नहीं हुई अभी। और राजभरों के सवाल को तो लेकर कोई बात हुई ही नहीं। सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है जो उनके पास जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उनके बारे में भी अंट-संट बयान देकर और तमाम सारी चीज़ें करें, उनका कोई आंकड़ा ही नहीं है। एक आंकड़े के आधार पर आप बताइए, पूर्वांचल में राजभरों की स्थिति क्या है? पूर्वांचल में राजभर समाज लगभग अगर कहा जाए तो 98% भूमिहीन है,
और अपने गांव पर खेतों में मजदूरी कर ले, या किसी का मकान बन रहा है, सड़क बन रहा है, या अन्य प्रदेशों में जाकर के कंपनी फैक्ट्री में 12-12 घंटा खट करके अपने 10,000 12,000 रुपया पर अपने परिवार का जीविका चला रहे हैं। लेकिन उस आमदनी से अपने बच्चे को अच्छा एक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा कपड़ा नहीं कर रहे हैं और अच्छा भोजन तक नहीं मिल पा रहा है, और किसी तरह से अपना जीविका चला करके अपना गुजर बसर लोग कर रहे हैं। और इसलिए तमाम जो राजभरों के अगुआ बनते हैं, राजभरों की पार्टी बनाकर अगुआ बनते हैं, उनसे घृणा हुआ है। और इस चुनाव में राजभर समाज इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। अभी एक गांव में हम गए थे, वहाँ से आ रहे हैं, हमको सूचना मिला बलवंत जी के तरफ से, तो हम भागे भागे आए और वहाँ हम जान रहे थे कि पूरा मैंने बिछोव है इस गांव में। तो मैं उसी के आधार पर गया था कि यहाँ कुछ भाजपा के लोग अधिक से अधिक है, हो सकता है कि इस जाति पर दबाव बनाए, चाहे जो कुछ भी किसी तरह से लालच दें, दारू का, कपड़ा का, पैसा का। लेकिन वहाँ जब हम गए तो हमको लगा कि यहाँ तो मैंने 100 में 100% इस गांव के लोग अपने आप बोल रहे हैं कि नहीं, इस बार कुछ भी हो जाए हम लोग राजभर समाज को वोट देंगे। इसलिए कि विधानसभा बाईडी में पिछली बार ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को जब यहाँ टिकट भाजपा ने दिया था गठबंधन में, तो यहाँ के जो भाजपाई लोग थे अरविंद राजभर को हराने की भरपूर कोशिश की। और ठीक उसी तरह अरविंद राजभर को जब घोसी में टिकट मिला है तो वहाँ भी भाजपा के लोग लगे हुए हैं एड़ी चोटी लगा करके कि किस तरह इनको हराया जाए। और जो ब्रजेश पाठक के इशारे पर, जो घुटने के बल पर तालिबान में जो तालिबानी आतंकवादी हैं, वह जो जिस तरह से घुटने के बल पर करके और जो कि पीछे से काट देते हैं, उसी तरह ब्रजेश पाठक जब इस तरह गले में उनका अरविंद राजभर का हाथ लगाए तो यह राजभरों के खला है। एक राजभरों के स्वाभिमान का क्या कौन उठाएगा उनके स्वाभिमान को, उनके जो गरिमा का सवाल कौन उठाएगा? अब तो गरिमा का सवाल देखिए, अभी तो कोई फिलहाल दिख नहीं रहा है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, सामाजिक संगठनें हैं, अगर इन लोगों के बीच कोई ना कोई तो वार्ता हुआ होगा और इसी आधार पर राजभर समाज, चाहे जो भी दलित है, बैकवर्ड है, वो इंडिया गठबंधन के तरफ झुकाव बनाया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आइए। आपका नाम क्या है साथी? कंचन आनंद चौरसिया जी। चौरसिया जी, आप क्या करते हैं? अभी तो अपना मैरिज हाउस चलाते हैं और अपना कोचिंग चलाते हैं और एक विद्यालय में शिक्षा देते हैं। अच्छा, 3 काम करते हैं आप? जी जी। और तीनों काम से मिला के तब घर चलाते हैं कि हाँ। कुछ ज़्यादा पैसा कमाते हैं? अब इतना से पर्याप्त हो जाता है तो कोई बात नहीं है, मतलब पर्याप्त हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो आप लेकिन एक काम उनमें से चुनना हो, जो 3 काम आप बता रहे हैं, तो कौन सा काम चुनेंगे? बिजनेस ही चुनेंगे, मैरिज हाउस की पूरी सीरीज चला देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मुझे बताइए कि इस इलाके में जैसे क्या समस्याएं हैं जिनको लगता है आपको कि जिन पे फोकस किया जाना चाहिए? देखिए, जो समस्याएं थी, अब जैसे सब लोग बोले तो ठीक है, अभी लोग कितना घूमे कितना नहीं घूमे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जब से पढ़ाना शुरू किया हूँ, 2005 से पढ़ाना शुरू किया हूँ, तब से मैंने लोगों की दिक्कत दे देखी। तो मैं बहुत नहीं बोलूँगा, 2-3 चीज़ें बताऊँगा। एक घर में गया था, गार्जियन थे, तो उन्होंने कहा कि बाबू तनी चाय पी लो, तो हम कहीं जाए तो चाची रहे द चूल्हा जराए के पड़ी तरह ढेर लेट हो कि ना बाबू घरे गैस आ गई बा, बैठो ना, अब हम पिया दें। उस दिन मुझे पहली बार समझ में आया कि मोदी जी ने जो गैस की स्कीम लगाई थी उसका क्या लाभ हुआ। अब ये लोग का राजभर समाज की उन्नति की बात है, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पास में एक मलाऊ टोला है, वहाँ पे भी मेरा घूमना होता था। और एक समय ऐसा था कि 2008 की बात है कि 2007 की बात है, इतनी भयंकर आग लगी थी, हम लोग भी ने बहुत मेहनत किया, जितने लोग जो करना था किया। आज उन लोग के घर पक्के के हो गए, तो पूछे कि कैसे है, तो उन लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं मोदी जी का योगदान था, जो आवास की स्कीम आई तो हमारा हुआ। लेकिन अब उसके बाद से उसने बोला कि सर जी जानते नहीं, चूँकि अध्यापक हैं, अब हमनी के नू घर में नू घर बन गए लूँ, तब देखा हमनी के घर घर मोटरसाइकिल हो जाई। समस्या ये जो है कि बात ये जो बोले कि राजभर समाज कैसे अपना गुजर करता है, तो सही बात है कि राजभर समाज के पास अपना आवास नहीं था, उन लोग को आवास मिला, लेकिन अब उससे ऊपर सोचना शुरू किया। कहीं ना कहीं ये शिकायतों का सम्मान है, उसमें कोई दो राय नहीं है, भाई अपने अपने विचार हैं, उसका होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पे खुद ही हमारे खूब सपा के बढ़िया नेता, हम लोग कभी डिस्कस होता था तो कहते थे कि देखो भाजपा में काम ई भइल बा कि जब यही ईद आता था तो
पंचायत लग दी थी यहाँ पे मस्जिद पर कि 24 घंटा लाइन रही कि ना रही। ये उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं, मैं इसको मैं नाम भी नहीं लूँगा, लेकिन मैं उसको प्रमाणित कर दूंगा। लेकिन आज ये स्थिति में कि कम से कम ई मीटिंग में नहीं खे होता। अच्छा, ये लाइट रहे ना लाइट कोई फर्क नहीं। नहीं, ये मत कहिए, लाइट की उपलब्धता पहले से ज़्यादा हुई है। अच्छा, अभी कटी थी थोड़ी देर पहले। नहीं तो ये कटना और आना का ये ट्रिपिंग का हो सकता है मामला, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लाइट कट ही रही है। तो ये एक चीज़ है। और थोड़ा सा हम लोग यहाँ से जब बाहर निकले थोड़ा सा, तो गोरखपुर मेरा हमेशा आना जाना होता है। अभी 10 दिन पहले हम लोग गोरखपुर गए, तो गोरखपुर में हमको अमूमन हम लोग को जाने में 3-4 घंटे लग जाते थे, अमूमन बता रहे हैं। लेकिन हम उससे आगे संत कबीर नगर है, हम लोग 3 घंटे में गए, हम लोग को पता भी नहीं चला कि जर्नी कैसी बीती। कैसे चले गए? बाई रोड गए। कौन सा और किस रूट से? अरे भाई जो खलीलाबाद आपका मनियर का जो सिकंदरपुर का रोड है खलीलाबाद का, उस रोड से गए। तो वहाँ पे लगा कि वहाँ जब हम लगे तो कि हाँ नहीं कुछ तो है कि भाई पहले से सुधार तो हुआ है, आपका आवागमन सुधरा है। देखिए शिकायतें हैं उसका अपना जगह, मैं बार बार कह रहा हूँ कुछ हो सकता है, जैसे कई पॉइंट्स हैं, जैसे रोजगार की बात कर रहे हैं। 1 घंटे पहले आप पहुँच गए और 1 घंटे बाद आपकी रफ्तार पर भी तय करता है और ट्रैफिक पर भी तय होता है, सड़कों पर भी तय होता है। तो 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं तो उसको आप विकास मानते हैं? अब आप देखिए ये बात जो कहेंगे तो फिर रिवर्स चली जाएगी। हाँ बताइए। रिवर्स चली जाएगी तो अब जब एक आदमी पैदल चल रहा था तो उसने गाड़ी साइकिल क्यों खरीदी, साइकिल से लेट हो रहा था तो उसने गाड़ी क्यों खरीदी, 2 चकिया से लेट हो रहा था तो उसने 4 चकिया क्यों खरीदी। अब आप ये गड़बड़ बात बोला, 1 घंटा भी ये थोड़ा सा उल्टा, 1 घंटा किसी के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये जाने वाला समझता है, ये आप नहीं बता पाएंगे। आप निगेटिव मत जाइएगा, लेकिन 1 घंटा किसी के लिए कितना मतलब हमने झेला है बसों में जा करके। हमने देखा है कि गोरखपुर जाने में हमको कितनी दिक्कतें होती थी। हम गोरखपुर के जाने के नाम से हम डरा करते थे कि अरे यार उतना ट्रैवल कौन करेगा। लेकिन जब हम लोग गए, हम लोग खुद डरे थे, लेकिन जब गए तो हम लोग को लगा कि नहीं भाई जर्नी हम लोग की सेफ गई। एक ये पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ, ये व्यक्तिगत कुछ ऐसी चीज़ें जिस पर सबका ध्यान नहीं जाता है। और रही बात देखिए, और आप अपना सवाल पूछे क्या कह रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि तब फिर जो आप जिस सरकार के अंतर्गत ये तमाम सारी विकास की यात्राएं बता रहे हैं, तो लोगों को उस सरकार से सहमत होना चाहिए, लेकिन असहमत क्यों हो रहे हैं? होगा नहीं भाई। देखिए एक बात समझ के चलिए, हम लोग जिस फील्ड में हैं वहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं, तो कुछ कहेंगे कि मास्टर का पढ़ा लो बुझाता नहीं, कुछ कहेंगे बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो सहमति असहमति का दौर चलता है। आपके पास एक और चॉइस है, आपका बच्चा कहता है कि एक काम कीजिए बाबूजी हम इस बार 90% लेके आएंगे। अब 90% लेके आएंगे और बेचा ले जाता है 55%। तो 2 चॉइस है, या तो उसे पटक के मारिए, या तो कहीं कोई बात नहीं बेटा अगली बार और कोशिश करना। सरकार में फॉल्ट हो सकते हैं, सरकार ने हो सकता है कि डिलीवर ना किया हो अपना बात, लेकिन अब इसके में अब 2 पक्ष है, या तो उसके पटक के मारिए जो अभी हुआ भाई और एक हम उस तरफ खड़े होते कि नहीं भाई हम चाह रहे हैं कि भाई हम उसको एक बार एक अवसर और दें कि भाई हमको लग रहा है कि उसे पोटेंशियल है, मेहनत कर रही है सरकार ने मन की बात बहुत की है। तो कोई ऐसा कैसे कह रहे हैं कि सरकार ने नहीं डिलीवर किया? मैंने नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं हो सकता जन की बात नहीं कही, जन की बात। अब ये अलग डिस्कशन होगा, इसके लिए आपको बैठ कर डिबेट करना पड़ेगा, फैक्ट पे बात करना पड़ेगा, हर चीज़ बात करना पड़ेगा, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। आप मोटा बात करेंगे तो मोटे में जो दिख रहा है मैंने उसको बताया, वो एक डिस्कशन का सब्जेक्ट हो सकता है। दूसरे लोग क्या देखते हैं इनको भी जरा देखा जाए। हाँ एकदम। आप बोलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा यादव है जी। राजा जी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, BA सेकेंड ईयर के। जी। अभी चौरसिया जी बोल के गए, विकास की तमाम सारी बातें बोल के गए। आप उस बात से, वो कह रहे दावे हैं और तमाम सारी चीज़ें हैं, आप उस बात से कितने सहमत या असहमत हैं? वो जो अपनी बात के सहमत रखे हैं कि यहाँ से गोरखपुर में 1 घंटा पहले चले गए, मैं 1 घंटा बाद जाएँ, तो रोज़ की समस्या है। पहले रोज़ कैसा था, समय के हिसाब से परिस्थितियाँ बदलती है तो विकास भी होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कभी ना शिक्षा की बात करती है, ना कभी रोज़गार की बात करती है, ना कभी महंगाई की बात करती है, नहीं कभी स्टूडेंट के बारे में सोचती है। ये सरकार सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की वजह से सरकार कि जहाँ चुनाव की जनसभा लग रही है वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बातें रखी जा रही है। क्या ये सब आप यादव होने के नाते अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं? नहीं, ऐसे बात नहीं है, यादव होने की बात नहीं है। यहाँ जो आज की सिचुएशन में जो स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, जो अभी जो 75 साल से जो नीट के पेपर हो रहा था, कभी नीट का पेपर लीक नहीं हो रहा था, जो आज उसी नीट का पेपर लीक हो रहा है, UPP का पेपर लीक हो रहा है। आज 6 महीना साल भर से देखिए कोई भी वैकेंसी आ रही है, सारा पेपर लीक हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है बोल रहे हैं कि इन पर बुलडोजर चलेगा, ये होगा वो होगा, कुछ हुआ नहीं है। इस वैकेंसी को रद्द कर दिया जा रहा है।
बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर नहीं चला। चलिए धन्यवाद। लोगों ने मोबाइल से सहयोग दिया, लोगों के चेहरे दिखे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एक वेग में बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं उसमें कुछ यहाँ लोगों ने ऐसी बातें रखी जिस पर जो पब्लिक के बीच में जाना चाहते हैं उनको विचार करना पड़ेगा। अगर वो विचार नहीं करेंगे तो इसका नुकसान यह होगा कि वास्तव में समाज की क्या स्थिति है। जो लोग समाज के भीतर उतर के काम कर रहे हैं वे ही जानते हैं। उनको अगर उस धारा में नहीं शामिल करेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रबुद्ध वर्ग उनसे कटा हुआ रहेगा और लड़ाई हवाई बन जाएगी। मनियर से मैं रामजी यादव, गांव के लोग के लिए।